देवाय नमो नमः। अरुणदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में, अर्थात सूर्य देव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। उन्हें नवग्रहाधिपति या ग्रहराज, ग्रहाधिपति के नाम से भी जाना जाता है सूर्य देव को। जब भी पूजा अनुष्ठानों में या मंदिरों में भी नवग्रहों की पूजा होती है तो फिर हमें सभी नवग्रहों को एक साथ नमन कराया जाता है, यह बोल के सूर्यादि सर्व नवग्रह देवताभ्याम नमः। मतलब कि सूर्य और आदि सभी नवग्रह देवता, मतलब कहीं भी हो, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव का नाम पहले आता है। सभी नवग्रहों को नमन करने में भी एक बार सूर्य देव का नाम लिया जाता है, बाकी सब ग्रहों को एक साथ नमन करा जाता है। तो दोस्तों, यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह ही कमजोर हो गया तो बाकी के 8 ग्रह भले कितने भी अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के हैं, बली हैं या फिर स्वराशि हैं, वर्गोत्तम हैं, ऐसा कुछ भी स्थिति है, ग्रहों की अपनी शक्तिशाली स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको पूर्ण फल वह ग्रह नहीं दे पाते, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। अगर सूर्य खराब है तो जैसे कि राजा की बात हमेशा उसकी प्रजा को मानना पड़ता है, तो प्रजा राजा की बात मानेगी, यानी कि बाकी के ग्रह भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। तो सबसे जरूरी होता है हमारे लिए सूर्य के उपाय करना। पहले अपने कुंडली में सूर्य ग्रह को शक्तिशाली बनाना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह यदि खराब है, खुद भी मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे सूर्य यदि आपका मेष राशि में है तो वो आपका उच्च का माना जाएगा, वो सूर्य आपका अच्छा माना जाता है। यदि सूर्य आपका अपनी स्वराशि में है, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, यदि सूर्य आपकी कुंडली में सिंह राशि में बैठा है, मतलब सूर्य स्वराशि है, वो भी सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। यदि सूर्य आपका उत्तरा फाल्गुनी या फिर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भी विराजमान है, जो कि सूर्य के अपने ही नक्षत्र होते हैं, और कृतिका नक्षत्र में यदि सूर्य है आपका, तो इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी सूर्य ही हैं। सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं तो यहाँ भी सूर्य की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। लेकिन इसके विपरीत सूर्य खराब कब होता है? यदि आपके कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ एक ही घर में बैठ जाएं, या सूर्य और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, तो यहाँ पर आपकी सूर्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए कि यदि आपके कुंडली में सूर्य यदि तुला राशि में बैठे तो वह नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर आपका सूर्य काफी ज्यादा खराब होता है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में मकर राशि या फिर कुंभ राशि, दोनों शनि की राशियां हैं, यहाँ पर विराजमान हो गए तो यहाँ पे भी सूर्य आपको खराब फल ही देंगे, क्योंकि ये शनि की राशि है और सूर्य और शनि दोनों आपस में महाशत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान देना है। और खुद भी आप अपनी जिंदगी से देख सकते हैं, यदि आपके काम को, आप कोई काम करते हैं, उसको उतना आपके काम का महत्व लोग नहीं समझते, लोग आपका महत्व नहीं समझते हैं, आपके काम की उतनी सराहना नहीं की जाती है, लोग आपको कम महत्व देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब है, या आप में भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा की कमी है। आपको जितना मेहनत आप करते हैं उसके अनुरूप आपको फल नहीं मिलता, तो ये भी एक संकेत है कि आपका सूर्य ग्रह खराब है। अब आते हैं सूर्य ग्रह के उपायों के बारे में। हमने जान लिया सूर्य हमारा खराब है, अब इसे ठीक कैसे किया जाए। या अगर आपने ये भी देखा है कि आपका सूर्य मेष राशि या अपनी राशि सिंह राशि में या अच्छी स्थिति में है, आपको अच्छे फल मिलते हैं, तो भी इन उपायों को करेंगे तो आपका सूर्य हमेशा अच्छा बना रहेगा और भी ज्यादा खुल करके सूर्य देव आप पर मेहरबान होंगे। तो चलिए जानते हैं उपायों को। पहला उपाय है, घर में स्फटिक की शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें। यदि नहीं है तो एक स्फटिक का एक अंगूठे के बराबर या उससे थोड़ा सा छोटा शिवलिंग तो अवश्य रखें अपने घर में। अब सूर्य हमारा प्रतीक होता है किसका? पिता का प्रतीक सूर्य होता है। तो यदि बेटा घर में पिता से बहुत ज्यादा लड़ता है, झगड़ता है, तो आपका बेटा जिस बेड पे सोता है उसके जो 4 पांव हैं बेड के, उसके चारों पांवों में तांबे की 4 कीलो को ठोक दें और उसके चारों पायों में। इससे यदि आपका बेटा आपसे अत्यधिक झगड़ा करता है या उग्रता का व्यवहार करता है, लड़ता है आपसे, तो वह चीज सुधर जाएगी। यदि आपका सूर्य खराब है तो सूर्य के मंत्र का जाप अवश्य किया करें। सूर्य के मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। कोशिश करें, रोज करें। यदि समय नहीं मिलता है तो प्रति रविवार को आपको इसका जाप जरूर करना है। कौन कौन से मंत्र होते हैं? ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर जो सूर्य का जो मूल बीज मंत्र होता है, ओम रांग रींग रोंग सह सूर्याय नमः, ओम रांग रींग रोंग सह सूर्याय नमः। ये सूर्य का सबसे वैदिक और सबसे
प्राचीन मंत्र है, इसका जाप आपको रक्त चंदन की माला से, यदि रक्त चंदन की माला उपलब्ध नहीं है तो खरीद लें, यदि नहीं मिल रही है, दिक्कत में है बहुत, तो आप रुद्राक्ष की माला से भी इसका जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य हमारा किसका प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य प्रतिनिधित्व करता है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों का सम्मान अवश्य करें। ब्राह्मणों को हर रविवार नहीं या फिर महीने में एक रविवार किसी भी ब्राह्मण को गेहूं, गुड़, अनार का फल, नारियल और लाल या नारंगी रंग के कपड़ों का दान अवश्य करें। इससे आपका सूर्य बहुत तेजी से सुधरने लगता है। और प्रतिदिन ये काम आपको केवल रविवार से काम नहीं चलेगा। सूर्य यदि बहुत खराब है तो, जैसे नीच का है या अगर सूर्य शनि की एक साथ कुंडली में युति है, तो फिर यहाँ पर आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके 6 बजे के आसपास सूर्योदय जब होता है उसके समय, या फिर कम से कम ज़्यादा देरी भी करें तो आप कम से कम 8 बजे तक ये काम आपको कर देना है। एक तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल लेकर के, हो सके तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, रोली, लाल रोली और एक लाल फूल जैसे गुड़हल का फूल भी हो गया, या लाल गुलाब का पुष्प है तो वो भी चलेगा। इसके साथ लाल जो अक्षत होते हैं, रंगे हुए लाल अखंडित चावल, उन्हें जल में डाल करके सूर्य देव को अर्पित कर दें। सूर्य देव को वह जल अर्पित करना है आपको प्रतिदिन, तो इससे भी आपका सूर्य अच्छा होता है। आगे यदि बात करें तो अपने हाथ में, आपका जो दायां हाथ है उसमें तांबे या सोने का कड़ा अवश्य धारण करें। आप संडे को, रविवार के दिन नमक, तेल और अदरक इनका सेवन छोड़ दें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रविवार को पाठ करें। सूर्य को जल देने के बाद हो सके तो अपने छत पर या बालकनी में सूर्य देव के समक्षी वहीं लाल आसन पर बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उसमें सूर्य देव आपके समक्ष रहते हैं। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा ये दो ही ऐसे देवता तो हैं जिनका हम अपने आंखों से साक्षात दर्शन कर पाते हैं अपने सामने, जिन्हें आंखों से हम देख पाते हैं, और बाकी देवताओं को कहाँ देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप सूर्य देव के सामने बैठ कर ही इन उपायों को करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हो गया, या जो मैंने आपको सूर्य के मंत्रों के बारे में बताया है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रांग रींग रौंग स सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, इनका जाप आपको सूर्य के सामने बैठ करके ही करना चाहिए सुबह के समय। इसके बाद यदि आपका सूर्य अत्यंत ही खराब है, आपको खराब फल दे रहा है, तुला राशि में नीच का है या बहुत खराब सूर्य है, तो अनामिका उंगली में, अपने आपका जो दायां हाथ है उसकी अनामिका उंगली में सोने के छल्ले में माणिक का रत्न अवश्य धारण करें। इससे भी आपका सूर्य अच्छा होता है। और ये माणिक आपको कब धारण करना है, तो इसके लिए एक विशेष मुहूर्त होता है। अपने नज़दीकी ज्योतिष या मुझसे भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे आप डीएम भी चाहें तो कर सकते हैं। अब अगला उपाय आता है, रविवार को गाय को आप गुड़ अवश्य खिलाएं। गुड़ और रोटियां, या फिर आप चाहें तो दोनों को मिक्स करके गुड़ की रोटियां जो बनती हैं वो भी आप गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद घर की पूर्व दिशा में, आपके घर में या आप जिस रूम में रहते हैं या आपके घर में ही जो पूर्व दिशा की जो दीवार है, उस दीवार पर 7 घोड़ों की तस्वीर अवश्य लगाएं, और या फिर 7 घोड़ों की तस्वीर लगा लें, या तो तांबे का जो सूर्य देव का रूप मिलता है उसे भी आप अपने घर के पूर्व दिशा में अवश्य लगाएं। कभी भी रात को सोते समय हमेशा कोशिश करें कि आपका सर पूर्व दिशा की ओर हो, या फिर आपका सर दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी पूर्व दिशा की ओर अपने पैरों को करके नहीं सोना है, इससे भी आपका सूर्य खराब होता है। अगला यदि हम बात करें तो घर की पूर्व दिशा में 7 घोड़ों वाला आप तस्वीर लगा लें या सूर्य देव का रूप लगा लें, और पूर्व दिशा की ओर पैर ना करें। पूर्व दिशा ही सूर्य की दिशा मानी गई है। आगे बात करें तो तांबे का एक सिक्का अपनी जेब या वॉलेट में, अगर आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो हमेशा अपने साथ रखें। तो दोस्तों, यही थे सारे के सारे सूर्य के उपाय। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको सूर्य जरूर अच्छे और शुभ परिणाम देंगे। सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर होगी। और यदि आप इन उपायों को करते हैं तो अन्य जो आदि 8 ग्रह आपकी कुंडली में, यदि कोई भी ग्रह खराब फल दे रहा है तो उसके भी खराब फलों में थोड़ी कमी आ जाएगी। मेरे ये कहने का बिल्कुल अर्थ नहीं है कि इस उपायों को करने से बाकी ग्रह भी आपके मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे कहने का ये मतलब है कि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है, और जब राजा अच्छा होता है तो
अपने प्रजा को भी राजा की बात माननी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। तो इसके अनुरूप जो बाकी जो ग्रह देवता हैं वे अपने अशुभ प्रभावों को थोड़ा कम ज़रूर कर देंगे, लेकिन उनके शुभ फल पाने के लिए आपको इनकी भी उपाय करनी होगी, इनकी भी पूजा आपको करनी होगी। इसके लिए आप हमारे अन्य वीडियोज़ को देख सकते हैं, जैसे कि हमारी यह बुध ग्रह शांति पे हमने वीडियो बनाई है, मंगल पर वीडियो हमने बना रखी है और बाकी भी सभी नवग्रहों पर हमने रील अपनी बना रखी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको यह सूर्य ग्रह शांति के अनेक उपायों के बारे में बताया है, कई सारे उपाय बता दिए। फिलहाल के लिए अभी आपसे लेंगे हम इजाजत। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे धर्म चक्र को सब्सक्राइब कर लें।